क्या कभी सोचा है कि प्यार इतना ताकतवर हो सकता है कि वो मौत को भी पीछे छोड़ दे? साल 2018 में आई फिल्म बी विथ यू इसी एक सवाल के इर्द गिर्द एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बुनती है। तो चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं जो एक चमत्कार से शुरू होती है। कहानी की पूरी नींव एक छोटे बच्चे जी हो कि इसी मासूम से यकीन पर टिकी है। ये बस एक लाइन नहीं, ये वो उम्मीद है जो उसके और उसके पिता की थोड़ी बेरंग सी हो चुकी दुनिया में रोशनी की अकेली किरण है। तो कहानी का पहला हिस्सा एक वादे और उसके इंतजार के बारे में है। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जो एक बहुत बड़े नुकसान से गुजर रहा है और उस एक वादे की जो उन्हें हर दिन आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। सुआ के जाने के बाद घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया है। पिता वू जिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि सब कुछ संभाले, लेकिन बेटा जियो अपनी माँ का खामोशी से इंतजार कर रहा है। उनकी उदास सी जिंदगी में उम्मीद की बस एक ही छोटी सी लौ जल रही है। अब ये उम्मीद आई कहाँ से? ये आई सुआ के ही सुनाई एक कहानी से। उसने अपने बेटे से वादा किया था कि वो मानसून की पहली बारिश के साथ उससे मिलने वापस जरूर आएगी। जीहो के लिए ये कोई मामूली कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चा वादा था। और फिर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। वो जो एक परी कथा थी, वो वादा था, वो सच होने वाला था। और जैसा वादा था, मॉनसून का मौसम आता है, आसमान में बादल घिरते हैं और फिर जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। जीहो के लिए यह सिर्फ बारिश नहीं थी, ये उसकी माँ के वापस आने का सिग्नल था। तो यही सवाल मन में लिए वू जिन अपने बेटे की खुशी के लिए बारिश में बाहर जाता है। वो पास की एक पुरानी सुरंग के पास पहुंचते हैं, शायद ये देखने कि क्या सच में कोई चमत्कार हो सकता है। और वहां उस सुरंग में उन्हें सुआ मिलती है। ये एक चमत्कार तो था, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। सुआ जिंदा तो थी, पर उसे अपनी पिछली जिंदगी का कुछ भी याद नहीं था। वो ना तो वूजिन को पहचानती है और ना ही अपने बेटे जीहो को। अब सुआ को घर तो ले आया जाता है, लेकिन वो वहां एक अजनबी की तरह है। तो वूजिन और जीहो उसे उसकी ही जिंदगी से दोबारा मिलवाते हैं। पुरानी तस्वीरें, अधूरी कहानियों और कुछ नए पलों के बीच वूजिन और सुआ एक बार फिर एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे शायद पहली बार मिले हों। लेकिन उनकी इस छोटी सी खुशियों की दुनिया पर संकट तब मंडराने लगता है जब बारिश का मौसम खत्म होने को आता है। जैसे जैसे बारिश कम होती है, सुआ की तबीयत बिगड़ने लगती है और ये धीरे धीरे साफ हो जाता है कि उसका लौटना इसी मौसम से जुड़ा था और ये हमेशा के लिए नहीं था। और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ कर पहुंचती है। एक पुरानी डायरी के पन्नों में अतीत के वो सारे राज छिपे थे जो इस चमत्कार की असली वजह बताने वाले थे। एक दिन सुआ के हाथ अपनी ही लिखी हुई एक डायरी लगती है और जैसे ही वो उसे पढ़ना शुरू करती है, उसकी भूली हुई यादें और उसकी जिंदगी की पूरी कहानी एक एक करके उसके सामने आने लगती है। वो डायरी सिर्फ कुछ पन्ने नहीं थी, बल्कि सुआ के अनकहे प्यार और त्याग का एक सबूत थी। उसमें लिखा था कि कैसे वो कॉलेज के दिनों से ही वू जिन से प्यार करती थी। वो ये भी जानती थी कि वू जिन एक बीमारी से जूझ रहा है, पर उसने फिर भी उसके साथ अपनी जिंदगी बिताने का फैसला किया। लेकिन सबसे दर्दनाक सच ये था कि अपने बेटे को जन्म देने के बाद उसे पता चला कि उसके पास जीने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अपनी डायरी के आखिरी पन्नों में सू ने यही इच्छा लिखी थी। उसे क्या पता था कि उसकी ये गहरी चाहत ही वो चमत्कार बन जाएगी जो उसे वापस ले आएगी। और अब कहानी का आखिरी हिस्सा शुरू होता है। ये हिस्सा है एक दर्द भरी विदाई का और उस प्यार की अमर विरासत का जो सू अपने पीछे छोड़ने वाली थी। अब सुआ को सब कुछ पता है और ये भी कि उसका समय पूरा हो रहा है। वो अपना आखिरी दिन अपने परिवार के साथ जी भर के जीती है, हर पल को एक खूबसूरत याद बनाती है। और जैसे ही बारिश की आखिरी बूंदें गिरना बंद होती हैं, वो एक हल्की सी मुस्कान के साथ विदा हो जाती है। वक्त बीत जाता है, कहानी 1 साल आगे बढ़ती है। वूजिन और जीहो ने अब जीना सीख लिया है, लेकिन सुआ की याद उनके दिलों में हमेशा जिंदा है। वूजिन अब इस बात को समझ चुका था। सुआ का वापस आना कोई जादू या इत्तेफाक नहीं था, वो उसके प्यार की ताकत थी। एक ऐसा प्यार जो इतना गहरा था कि उसने मौत की हदों को भी पार कर दिया, सिर्फ एक बार और अपने परिवार से मिलने के लिए।
एक और बारिश के दिन जब जी हो अपनी माँ को याद करता है तो वूजन उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि सुआ भले ही आज हमारे साथ नहीं है, पर उसका प्यार और उसकी यादें वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। बी विद यू की कहानी हमें यही एहसास दिलाती है कि कुछ रिश्ते वक्त और यहाँ तक कि मौत से भी परे होते हैं। ये कहानी उस प्यार की है जो वापस आने का रास्ता किसी न किसी तरह खोज ही लेता है।